नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर। नमस्कार, मैं हूँ सलमान अली। नमस्कार, मैं हूँ भाव्या पंडित। नमस्कार राजगीर, मैं हूं कैलाश खेर। ज्ञान की धरती नालंदा पर मैं अपने बैंड कैलासा के साथ आ रहा हूं 19 दिसंबर को राजगीर महोत्सव में। तुझे देखूं जब जब मेरा जिया धड़के, कभी आग लग जाए कभी शोला भड़के, बिन बदरा के जैसे बिजली कड़के, रानी मैं तू राजा। नमस्कार बिहार, मैं हूँ प्लेबैक सिंगर भव्या पंडित और मैं आ रही हूँ 21 दिसंबर को राजगीर बिहार में टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस राजगीर महोत्सव। ये तीन नाम पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर राजगीर महोत्सव को लेकर के लोगों को आमंत्रित कर रही है, मगर मैं हूँ रजनीकांत और आप सभी का साथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजगीर महोत्सव की। एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। राजगीर की विरासत भी है तो राजगीर की धरोहर भी है, तो नालंदा की संस्कृति भी है। कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो राजगीर महोत्सव का एक लंबा एक लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है, जहां पर ना जाने कितने नामचीन कलाकारों ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। अनूप जलोटा की बात करें, गुलाम अली की बात करें, हेमा मालिनी की बात करें, सुखविंदर सिंह की बात करें, अलका याग्निक की बात करें, सोनू निगम की बात करें, जुबिन नौटियाल की बात करें, बहुत सारे बड़े बड़े परफॉर्मर आकर के राजगीर महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। और इस बार जो है राजगीर महोत्सव का भव्य आयोजन राजगीर में हो रहा है। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार इस पूरे नए कलेवर में इस पूरे महोत्सव को प्रस्तुत किया जाए। मगर कलेवर तो वही रहेगा ना, हैंगर से पूरी एक नई तकनीक से जो पंडाल तैयार होता है, पूरे ग्राउंड में जो होती है उसकी छटा देखने लायक होती है। और नॉर्मली राजगीर महोत्सव मतलब स्थानीय लोगों का जो जुड़ाव होता है वो शानदार होता है। 1986 में मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत हुई थी। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिंदेश्वरी दुबे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नाम पड़ा इसका राजगीर नृत्य महोत्सव और ये सब कुछ चलता रहा। 89 में 2 बार इसका आयोजन किया गया और इस समय इसका नाम पड़ा राजगीर महोत्सव। तब से लेकर लगातार बदस्तूर राजगीर महोत्सव जारी है। बीच बीच में ग्रहण भी लगता रहा, मगर फिर नई इच्छा शक्ति के कारण जो है राजगीर महोत्सव में 4 चांद लगना शुरू हो गया। तो अब मगर मेरा जो सवाल है वो इस पूरे महोत्सव को लेकर है कि चलिए बहुत शानदार महोत्सव होता है, फिर भी ये कल्चरल टूरिज्म का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता? सांस्कृतिक पर्यटन जिसे आप करते हैं, आप ग्वालियर चले जाए, राजस्थान चले जाए, मध्य प्रदेश चले जाए, ऐसे जगहों पर आप गढ़वा, ये तमाम जो भव्य आयोजन होते हैं जहां पर टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, और तब वो जो कल्चरल टूरिज्म का एक कोलाज देखने को मिलता है। मुझे बार बार ये लगता है कि इतने सालों से 86 से लगभग कई वर्ष बीत गए होंगे, बदस्तूर राजगीर महोत्सव जारी है। आखिर ये नेशनल टूर पैकेज का या किसी देशी या विदेशी सैलानियों का आकर्षण का केंद्र क्यों नहीं बन पाता? क्यों नहीं इस महोत्सव को लेकर के एक अलग ब्रांडिंग की जाए? क्यों नहीं इस महोत्सव का एक नया स्वरूप दिया जाए? क्यों नहीं यह महोत्सव जो है आम लोगों का बन पाता है? वही स्थानीय लोग, आसपास के लोग जो कला के प्रेमी होते हैं वो आते हैं, और बाकी तो माननीयों का अपना एक आधा से ज्यादा स्पेस बुक रहता है और माननीय वहां पर बैठते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हस्तियां हो, चाहे उनके कुछ लोग हों, और इन्हीं लोगों के नाम से एक अच्छा खासा स्पेस बुक हो जाता। बाकी का स्पेस जहां पर आम पब्लिक दूर से भी खड़े होकर आनंद ले। मगर ये कोई बहुत बड़ी सफलता मैं इसको नहीं मानता हूं। अब राजगीर महोत्सव है, एक नया कलेवर है, सांस्कृतिक टूरिज्म का हिस्सा हो सकता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर या राष्ट्रीय पटल पर भी स्थापित कर दिया जाता तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती। मगर अफसोस है, प्रयास काफी बेहतर है, सुंदर है, जिला प्रशासन काफी मेहनत करती है, मगर जो कल्चरल टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है उस पर यह कहीं स्थापित नहीं हो पाता। आखिर ऐसा क्यों? एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सेंटर हो सकता है। बिहार सरकार इसको लगातार अपने हिसाब से, अपने प्रयास से इसको सफल बनाने की कोशिश करती है,
मगर फिर भी ये आम लोगों का महोत्सव नहीं हो पाता है। चलिए, फिर भी प्रयास अच्छा है, बेहतर है, इसी तरीके से प्रयास करते रहना चाहिए। तो देखते रहिए सार्थ पब्लिक।